राधे राधे। आज इंडिपेंडेंस डे है और ये 77th अर्थात 77वां इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत देश का है। तो इस महोत्सव में, इस पवित्र अवसर में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 1947 अगस्त 15 में हम स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेजों के शासनों से मुक्त हुए थे। देखिए, वैसे तो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, अर्थात हम अंग्रेजों के शासन से तो मुक्त हो गए 1947 में ही, लेकिन आज 2023 है, लेकिन फिर भी आज मेंटली सभी अंग्रेजों के गुलाम हैं। 99% लोग गुलाम हैं। क्या प्रमाण? क्योंकि उनको अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपने मातृभाषा में गर्व नहीं है। आज के देखिए जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हमारे देश में हैं, वो क्या लोगों को सिखा रहे हैं? मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि जो इंग्लिश कहे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो, लोग उसे बुद्धिमान कह देंगे, भले ही वो कितना बड़ा मूर्ख हो। और यदि कोई संस्कृत का परम विद्वान हो, हिंदी का परम विद्वान हो, तो लोग कहेंगे तुमको इंग्लिश आता है या नहीं? वो बोलेगा हाँ थोड़ा बहुत आता है। तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़ा लिखा कौन है? ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये पढ़ा लिखा है। ऐसी जो मानसिकता हो गई है, यही सिद्ध करती है कि आज भी लोग अंग्रेज के गुलाम हैं। शासन उनका नहीं चल रहा है, लेकिन मेंटली आप यही कह सकते हो कि उनका ही शासन चल रहा है, क्योंकि लोग को अपने देश पर, अपने मातृभाषा पर गर्व नहीं है, अपने परंपरा, अपने संस्कृति पर गर्व नहीं है। और फिजिकली भी हमारा जो कल्चर था, हमारा जिस तरह का पहनने का ढंग था, आज वो नहीं रहा है। हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, और जो उनका 30-40 साल पहले पुराना है, 30-40 साल पुराना उनका है, आज यहाँ इस देश में उसको मॉडर्न कहा जा रहा है। ये विडंबना है आज के इस युवा समाज की। इसमें जिम्मेदार बहुत कुछ हैं, बहुत चीज़ें इसमें जिम्मेदार हैं। लोगों को हमारे देश में ठीक ठीक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। आज के स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में ठीक ठीक सनातन धर्म का जो हमारा ग्रंथ है, हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए ही आज ये हो रहा है और आगे और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए क्यों अपने को इंडिपेंडेंस कहते हो? इंडिपेंडेंस तो उसी दिन कहना जब तुमको हमारे देश पर गर्व हो, हमारी राष्ट्रभाषा को कहने में तुमको अच्छा लगे, गर्व महसूस हो, तब समझना कि तुम इंडिपेंडेंस हो गए हो। और जब तक ये नहीं हुआ है, कहाँ तुम इंडिपेंडेंस मतलब क्या? मुक्त होना, स्वतंत्र। तुम स्वतंत्र हो, ये स्वतंत्रता है। तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो आज भी। अरे आप इटली जाइए, स्पेन जाइए, फ्रांस जाइए, चीन जाइए, कोरिया जाइए, कहीं भी जाइए, क्या उनको इंग्लिश नहीं आता? आता है, लेकिन वो अपने राष्ट्रभाषा, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके हिसाब से ही बात करते हैं। लेकिन यही ऐसा एक देश है भारत देश, जहां आज ऐसा हाल हो गया है कि लोगों को हिंदी कहने में शर्म आती है। तो ये क्या है? आज भी तुम अंग्रेजों के अधीन ही हो। अरे पूरा विश्व में इंग्लिश के बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जब तुम अपने देश में हो, तुम खूब इंग्लिश पढ़ो। अरे इंग्लिश क्या, हम तो कहते हैं 50 लैंग्वेज के विद्वान बनो, स्कॉलर बनो, लेकिन अपने भाषा पर भी तुमको गर्व होना चाहिए। आजकल के लोग ऐसे हैं कि हिंदी उनके सामने कह दो तो उनको लज्जा आती है, वो हिंदी कहना नहीं चाहते। तो ये क्या है? तुमको तुम्हारे देश पर, देश के परंपरा पर, संस्कृति पर कोई गर्व नहीं है, कोई सम्मान तुम नहीं देते हो। मतलब तुम अन्न खाओगे देश का, गुण गाओगे विदेशियों का। ऐसे तुम इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंस मतलब अपना स्वतंत्र होना। हम जिस देश में रहते हैं
उस देश का सम्मान करना, उसकी परंपरा का सम्मान करना। अरे तुम जाओ इंग्लैंड, कौन देखी तुमसे वहां पर हिंदी में बात करेगा? करते हैं वो लोग? नहीं सीखते हैं हिंदी। हिंदी कितने कंट्रियों में, ज्यादा कंट्रियों में नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रियों में है और जरूरी हो गया है, क्योंकि सब, जितना भी तुम फॉर्म देख लो, जितना भी इंटरनेट में वर्क देख लो, सब कुछ इंग्लिश में है। लेकिन जब तुम अपने देश में हो और जहां जरूरत नहीं है, जैसे तुम अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो या फिर कहीं फंक्शन में गए हो, तुम्हारे साथ कोई हिंदी में बात कर रहा है, तुम उसको अपमान करते हो, उसकी निंदा करते हो। क्या तुमने यही सीखा है? अरे बाहर के देशों में जाकर देखो, लोग वहाँ के अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को कहकर गर्व महसूस करते हैं। क्या उनको इंग्लिश नहीं आता? तुमसे बहुत अच्छा आता है। इंडियन लोगों को कहाँ इंग्लिश ठीक से बोल पाते हैं? अब क्रिकेट मैच में टॉस देखिए, एक तरफ हमारे भारत के जब कप्तान इंग्लिश में बोलते हैं और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, भाई उनका वहां पर जन्म हुआ है तो इतना फ्लुएंट है, वो है इंग्लिश, लेकिन वहां पर उनको कहना पड़ता है। लेकिन जब वो अपने यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने ही लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए यदि इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, अपने देश पर, देश की परंपरा पर, संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और शान से कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारे भारत का ये परंपरा है। तब समझो तुम इंडिपेंडेंस हुए हो। क्लियर है? लेकिन तब भी हम इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? इंडिपेंडेंस मतलब मुक्त हो जाना, स्वतंत्र विचरण करना, सुख मिल जाना, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। अभी हम इंडिपेंडेंस नहीं है। मान लो तुमको तुम्हारे देश पर श्रद्धा भी हो जाए, लेकिन प्रत्येक जीव जब तक भगवान से विमुख है, वो काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ के अधीन, मोह के अधीन, ईर्ष्या के अधीन, इन सभी दोषों के अधीन है, अर्थात तुम इनके अंडर में हो, तब तुम कैसे स्वतंत्र हो जाओगे? इसलिए हम वास्तविक स्वतंत्रता उत्सव तब ही मना सकते हैं, तभी मानना तुम वास्तविक स्वतंत्रता दिवस, जब हमको भगवान मिल जाए, माया चली जाए। अरे बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम किसी के आगे नहीं झुकते। हम क्यों झुके? बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे हम। जबकि प्रतिपल काम, क्रोध, लोभ के अधीन वो व्यक्ति झुक रहा है, लेकिन किसी के आगे झुकने की बात जब आई, हम नहीं झुकते हैं। हम बहुत रिस्पेक्टेड हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, उसके आगे हम कैसे झुक जाएं? और जब बात आया काम का, अर्थात भूख लग रही है, गोलगप्पे खाने का मन हुआ, तुरंत मन के अधीन हो गए और खाते जा रहे हैं गोलगप्पे। ठंड का मौसम है, आइसक्रीम खाने का मन हुआ, जानते हैं खाएंगे तो तबीयत खराब होगा, लेकिन मन के ऊपर विजय नहीं है, जाकर 4-5 आइसक्रीम और फिर जुकाम, सर्दी, खांसी। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने डिजायर के अधीन है, अपने कामनाओं के अधीन है, तब तक तुम स्वतंत्र कैसे हो सकते हो? तुम कहाँ इंडिपेंडेंट हुए हो? इंडिपेंडेंट वास्तविक रूप में हम तभी हो सकते हैं जब ये समस्त दोष चले जाएं, किसी भी प्रकार की कामना न रहे। कामना है मतलब तुम उस कामना के अधीन हो, तुम वो पूरा करना चाहते हो, तुम सुख चाहते हो। भाई व्यक्ति कामना क्यों करेगा? हम कुछ भी डिजायर क्यों करेंगे? सुख के लिए। किसी ने डिजायर किया मेरे को फॉर्च्यूनर कार चाहिए, तो क्या होगा? कार मिलेगा तो सुख मिलेगा। तो हम जो भी डिजायर करते हैं सुख के लिए ही करते हैं, तो अभी तक हमको सुख नहीं मिला है, इसलिए हम अपने कामनाओं के अधीन हैं। हम सोचते हैं कि ये पूरा हो जाए तो सुख मिल जाएगा, जबकि ये हमारा भ्रम है और ये भ्रम अनंत जन्मों में हो चुके हैं। और मान लो कोई कहे हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, अरे मत मानो, तुम्हारे मानने न मानने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तुम इसी जन्म को ले लो, तो तुम इसी जन्म में तुम्हारा स्वयं का एक्सपीरियंस है कि तुम कितनी कामनाएं कर चुके हो और बार बार डिसीजन किए कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, नहीं मिला। आज भी वही भूख, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ सब भरे पड़े हैं। इसलिए तुम इन सभी के अधीन हो। इंडिपेंडेंट हम तब कहलाएंगे जब हम इस सब से परे हो जाएं।
हम इन माया के अधीन में न रहें। माया भगवान की दासी है और हम तो भगवान के पुत्र हैं, और एक दासी भगवान के पुत्र को नचा रही है अपने इशारों पर। कितने मतलब दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि एक दासी की ये हिम्मत भगवान के पुत्र को परेशान करे। इसीलिए कर रही है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। इसीलिए सन्मुख हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ। उससे पहले तुम मुक्त की कल्पना भी मत करो, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोषों के अधीन तुम हो, माया के अधीन तुम हो, कामनाओं के अधीन हो। कामना क्यों आता है व्यक्ति में? एक ही कारण है कि मुझे ये वस्तु चाहिए तो सुख मिलेगा। सीधा सा उत्तर। कामना व्यक्ति क्यों करता है कि हम कुछ भी डिजायर, कुछ भी कामना करते हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए। क्यों चाहिए? सुख मिलेगा। तो हम उसके अधीन हैं। इसलिए वास्तविक इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए तभी होगा, आपके लिए तभी होगा। मान लीजिए इस बात को नहीं मानेंगे तो किसी का लॉस नहीं होगा, स्वयं का ही आपका लॉस होगा। इसलिए मान लो, भगवान के शरणागत हो जाओ, क्योंकि भगवान की शरणागति से ही तुम इन काम क्रोध लोभ को जीत सकते हो। इसलिए एक के अधीन होना ही पड़ेगा। तुम कभी भी ये मत सोचो स्वतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के अधीन हो जाना यही स्वतंत्रता है, ये परतंत्रता नहीं है। अब लोग सोचेंगे महाराज भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद हम तो भगवान के अधीन रहे, लेकिन वो अधीनता तुमको परेशान नहीं करेगी। अरे वो तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा पर्सनैलिटी है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तुम तो भगवान के नित्य दास हो। तो मुक्ति मतलब क्या? अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाना। इसलिए मुक्त मतलब हम अपने ओरिजिनलिटी में आ जाएं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम आ जाएं। यही मतलब है मुक्त का, कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएं, और हमारा स्वरूप ही यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये परतंत्रता नहीं है। परतंत्रता ये है कि भगवान की दासी है माया, ये हमें नचा रही है। हम दुख पा रहे हैं, हम सुख के अंश हैं, हम इन दुखों के अधीन हैं। कोई कुछ बोल देता है, कड़वा बोलता है, अपमानजनक बात बोलता है, तुरंत क्रोध आ गया, गुस्सा आया। क्यों क्रोध? किसी के बस तुम्हारे पास 50 लाख की कार है, किसी के पास 1 करोड़ की कार, उसकी कार को देखकर ईर्ष्या, दूसरे के वस्तुओं को देखकर लोभ। ये सब क्या है? ये सब के अधीन हम हैं, और ये सभी का कारण है कामना। कामना इसीलिए करना पड़ेगा, रट लो। कुछ व्यक्ति कहते हैं यार कोई कामना मत करो, तुम सुखी हो जाओगे। असंभव, तुम कामना करोगे ही। अरे कुछ भी कामना मत करो, लेकिन एक कामना तो करोगे। जो ज्ञानी होगा, विवेकी होगा कि भगवान मिल जाए। कामना के बिना छुट्टी नहीं मिल सकती। बस उस कामना को सही एरिया में ले जाओ। अभी हम संसारी कामनाएं कर रहे हैं कि संसारी वस्तु मिल जाए, संसारी व्यक्ति मिल जाए, इनकी कामना कर रहे हैं। और जब कामना हम भगवान के एरिया में करेंगे, तब हम वास्तविक रूप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, अर्थात ये माया जो हमें नचा रही है इससे छुटकारा मिल जाए। जिस दिन छुटकारा मिलेगा उसी दिन हम वास्तविक रूप में इंडिपेंडेंट होंगे। अभी तो नौटंकी चल रहा है, एक्टिंग चल रहा है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि कामनाओं के अधीन है। उसके अंदर अभी भी कामना शेष है, ये चाहिए, ये चाहिए, अर्थात उसको सुख नहीं मिला है। वो अपने मन के अधीन है, मन के अनुसार कामनाएं कर रहा है। वो अपने इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को सुख दे रहा है, मनमाना वर्क कर रहा है। इसलिए रे मन, भगवान की ओर निहारो, भगवान की शरणागत हो जाओ, तभी हम मुक्त होंगे। और जितने जल्दी हो जाएंगे, देखिए जब तक तुम पराधीन हो तब तक दुख मिलता रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उपाय केवल एक है,
भगवत शरणागति। राधे राधे।